हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो ने मिस टांग वुटोंग के लिए यहाँ पर कुछ पिल्स रिफाइन कर दिए थे जिन्हें क्यानकुन साहुआ फॉर्चून पिल के नाम से जाना जाता है। ये पिल वाकई में काफी ज्यादा कमाल के है, जिन्हें एक लेवल 9 के सोल गाइडेंस फर्नेस में बनाया गया था और इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी और फ्रेग्रेंस की बात ही अलग है। मिस तांग्या के इसकी वजह से कई साल जिंदगी के बढ़ चुके थे। उसकी लाइफ फोर्स सिर्फ इस पिल को सूंघने से वापस से रिकवर होने लगी थी। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहो अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने इस तरह टोटल 7 पिल्स को रिफाइन किया था, जिसमें से एक तो मिस तांग्या के लिए थी, दूसरी मास्टर जुआन को देने की ऑफर रखी गई ताकि वो अपने लेवल ब्रेक थ्रू करके अल्टीमेट डोलो लेवल पर पहुंच सके। बाकी की एक पिल यूहो ने टांगसेट के वाटर स्टोरेज में मिला दी थी ताकि टांगसेट के बाकी के डिसाइपल्स को भी इसका फायदा हो। आखिर में बची थी 4 पिल्स, जो कि ये सब लोग कंबाइन करते हुए पानी में मिलाकर यहाँ पर पी लेते हैं। साथ ही सर एपिसोड के लास्ट में हमने दूसरी तरफ मिस ऑरेंज को भी देखा, जो कि प्रेग्नेंट थी और जल्दी उसका बेबी होने वाला था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब लोग मिलकर क्यानकुन साहुआ फॉर्चून पिल के फ्रेग्रेंस और उसकी एनर्जी को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। यूहो, मिस यांगनेन, सू सेंशी, मिस्टर बीबी, मिस टांग वुटोंग और बाकी के सब लोग भी यहाँ पर बैठकर कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये टांग वुटोंग के वो सारे के सारे मेंबर थे जिन्हें क्यानकुन साहुआ फॉर्चून पिल का हिस्सा मिला था और इसी वजह से इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी सोल पावर तेजी के साथ इंक्रीज हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लेवल ब्रेक थ्रू मिस टांग वुटोंग का हुआ। हम देखते हैं कि वो अपना लेवल ब्रेक थ्रू करते हुए लेवल 90 पर पहुंच जाती है, यानी कि मिस टांग वुटोंग सबसे पहले यहाँ एक टाइटल डोलो लेवल मास्टर बन चुकी है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से गोल्डन रोशनी तेजी के साथ निकलते हुए सीधे जाकर आसमान से टकरा रही थी। यूहो और बाकी के सारे दोस्तों की नजर भी इस रोशनी पर पड़ जाती है, जहाँ वो सब लोग बाहर आते हुए मिस टांग वुटोंग को देखने लगे। मिस टांग वुटोंग का चूंकि लेवल ब्रेक थ्रू हो चुका था और एक टाइटल डोलो लेवल मास्टर बनने की वजह से हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म हो रही है। उसका लुक और यूनिफॉर्म धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म हो चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग के पास अभी भी 8 सोल रिंग है, यानी कि जल्दी मिस टांग वुटोंग को अपने लिए 9वीं सोल रिंग हासिल करनी होगी। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कल्टिवेटर लेवल 90 पर पहुंचने के बाद एक टाइटल डोलो सोल मास्टर बन जाता है और उससे एक टाइटल मिलता है, जो टाइटल ज्यादातर उसने खुद ही चूज किया होता है। यहाँ से भी मिस टांग वुटोंग से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हारा टाइटल क्या होगा, क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? इस पर मिस टांग वुटोंग यहाँ पर अपनी एक उंगली से पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज करते हुए कहती है कि हाँ, मैं इस बारे में पहले से ही डिसाइड कर चुकी हूँ। ये बोलती है वो अपने गोल्डन ड्रैगन और गोल्डन स्पीयर को समन करते हुए कहती है कि मेरा टाइटल होगा गोल्डन ड्रैगन बटरफ्लाई, यानी कि अब से जब मिस टांग वुटोंग का नाम इस कॉन्टिनेंट में फैलेगा तो उसे लोग गोल्डन ड्रैगन बटरफ्लाई डोलो के नाम से जानेंगे। जो सुनकर तो मिस टांग वुटोंग के दोस्त खुश होते हुए सामने की तरफ आकर कहते हैं कि ड्रैगन बटरफ्लाई डोलो, ये नाम वाकई में अच्छा है। और साथ ही सर वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे थे, जिनमें से यूहो भी एक था। तभी अचानक वहां पर मिस्टर बीबी भी आ जाता है, जो कि बताता है कि मास्टर जीवन और साथ ही साथ ब्रदर ज्यूफेंग दोनों ने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है। ब्रदर ज्यूफेंग की कल्टिवेशन लेवल 89 पर पहुंच चुकी है, यानी कि अब उसे अपना पहला सोल कोर जनरेट करना होगा। उसके बाद वो भी टाइटल डोलो लेवल पर पहुंच जाएगा। सू सेंशी ये सुनकर यूहो से कहता है कि यूहो, तुम्हें भी जल्दी करनी होगी, तुम लोगों से पीछे नहीं रह सकते, तुम्हें भी जल्दी से लेवल 89 से 90 पर पहुंचना है। देखकर तो यूहो ऐसा लग रहा है कि तुम लेवल 89 पर पहुंच चुके, लेकिन अब यहाँ पर तुम स्टक हो चुके हो, यहाँ से आगे तुम नहीं बढ़ पा रहे। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये मेरी ही गलती है, जो मैंने बहुत अरसे पहले ही अपना पहला सोल कोर जनरेट करके बना लिया था। अगर किसी ने पहला सोल कोर बनाया हो तो लेवल 90 में जाने के लिए उसे सेकंड सोल कोर बनाना होगा, जो कि यूहो के लिए करना ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि पहला सोल कोर बनाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सेकंड सोल कोर। इसलिए यूहो बताता है कि मेरे लिए टाइटल डोलो लेवल में जाने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है। तभी अचानक पीछे से ब्रदर किटो भी आ गया था, जो कि यूहो और मिस टांग वुटोंग को बताता है कि तुम दोनों को एकेडमी में मास्टर जुआन ने बुलवाया है। मास्टर जुआन भी सेकुलेशन से बाहर आ गए हैं, यानी कि उनका भी लेवल ब्रेक थ्रू हो गया होगा, जो जानकर तो यूहो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी, यूहो और मिस टांग वुटोंग ये तीनों तेजी के साथ सी गोल्ड पेविलियन आ जाते हैं, जहाँ इनके सामने मास्टर जुआन मौजूद था। यूहो तेजी के साथ मास्टर जुआन के पास आते हुए सवाल करके पूछता है कि मास्टर जुआन, क्या आपका लेवल ब्रेक थ्रू हो गया? जिस पर मास्टर जुआन तो काफी शांत दिखाई दे रहे थे। वो यूहो को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, एक लंबे अरसे बाद तुम्हारी क्यानकुन साहुआ फॉर्चून पिल की वजह से आखिरकार मैं अपने लेवल 89 के बॉटल नेक को ब्रेक थ्रू करके लेवल 99 में पहुंच चुका हूँ। मैंने ये मुश्किल मंजिल भी पार कर लिया, यानी कि अब मास्टर जुआन भी एक अल्टीमेट डोलो बन चुके थे। जो जानकर तो यूहो और उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए थे और ये तीनों मिलकर फन से मास्टर जुआन को कांग्रेचुलेशन बोलने लगे। जिस पर मास्टर जुआन कहता है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम्हारी उस क्यानकुन पिल की वजह से मिस यान लिनीर और साथ ही साथ मास्टर यान xiaozi, उन दोनों की भी करंट लेवल का बॉटल नेक ब्रेक थ्रू हो गया, यानी कि उन दोनों का भी एक एक लेवल अपग्रेड हो चुका है।
जहाँ मास्टर यान शाओजी शायद लेवल 98 पर पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ मिस यान लेनी लेवल 97 पर पहुंच चुकी है, जिस वजह से ये दोनों यूहो का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी तरफ मास्टर जुआन यूहो को बताते हैं कि यूहो और टांग वुटोंग, मैंने तुम दोनों को यहाँ पर खास मकसद से बुलवाया है। मैं तुम लोगों को एक मिशन की मैसेज के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके लिए टियानहुन एम्पायर, डोलिंग एम्पायर और स्टारलू एम्पायर तीनों ने अपने मैसेंजर को हमारे एकेडमी में भिजवाया है। ये तीनों एम्पायर मिलकर एक सीक्रेट मिशन परफॉर्म करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि हमारी एकेडमी भी इस मिशन में उनका साथ दे। जो सुनकर तो यूहो सरप्राइज होकर सवाल करते हुए पूछता है कि सीक्रेट ऑपरेशन, आखिर ये किस तरह की सीक्रेट मिशन की बात हो रही है। मास्टर जुआन क्लियर करते हुए बताता है ये सीक्रेट मिशन है ज़ू टियानरेन को जान से मारने का, यानी कि सन मून एम्पायर के एम्परर को असैसिनेट करवाने का। जो सुनकर तो यूहो, मिस टांग वुटोंग और मिस्टर बीबी तीनों ही शॉक हो गए थे। जिस पर मास्टर यान यहाँ पर बताता है कि जैसा कि तुम लोग जानते हो कि इस वक्त कॉन्टिनेंट की सिचुएशन काफी जरा खराब है। बेशक यूहो, तुम्हारी मदद से हम लोगों ने सन मून एम्पायर को थोड़ा बहुत कमजोर करके वापस से पीछे की तरफ धकेल तो दिया है, लेकिन वो हार नहीं मानेगा, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और घातक हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस बात का अंदाजा हमें इसी से हो गया क्योंकि सन मून एम्पायर ने वापस हटने के बाद हजारों की तादाद में हाई एल्टीट्यूड सोल गाइडेंस डिटेक्शन टूल बॉर्डर पर लगा दिए हैं, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि वो लोग जंग की तैयारी तेजी के साथ कर रहे हैं और इस बार वो लोग पहले से भी बड़ी जंग को छेड़ेंगे, जो हमला पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए मिस यानलिन यहाँ पर यूहो और उसके दोस्तों को बताती है, क्योंकि फिलहाल सन मून एम्पायर को इस बारे में खबर नहीं होगी और अगर हम लोगों ने उन पर स्नीक अटैक करते हुए सन मून एम्पायर के एम्परर ज़ू टियानरेन को जान से मार डाला तो इसकी वजह से सन मून एम्पायर में कियोस फैल जाएगा। स्टारलू एम्पायर, टियानहुन एम्पायर और डोलिंग एम्पायर इसी मास्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल करते हुए जंग को खत्म करना चाहते हैं, जो प्लान यकीनन इफेक्टिव होगा। लेकिन दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग इस बात से एग्री नहीं करती थी क्योंकि उसका मानना था कि ज़ू टियानरेन सन मून एम्पायर का एम्परर है, जिसके आसपास हमेशा बहुत बड़ी तादाद के टॉप टायर एक्सपर्ट होते हैं। इवन कि वो खुद भी एक टाइटल डोलू लेवल का एक्सपर्ट है, उससे मारना इतना भी आसान काम नहीं होगा। मिस्टर बीबी भी कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि हमारे टियानहुन एम्पायर, स्टारलू एम्पायर और डोलिंग एम्पायर के साथ ताल्लुकात काफी अच्छे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्की मिशन होगा। क्या सच में हमारी शेक एकेडमी उनका साथ देने वाली है? जिस पर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, वो लोग ऐसा नहीं चाहते कि हमारी शेक एकेडमी डायरेक्टली उनके साथ इस मिशन में इन्वॉल्व हो। वो हमसे जंग में हिस्सा लेने को नहीं बोल रहे, बल्कि वो चाहते हैं कि हम इस मिशन में बस सिर्फ उन्हें सपोर्ट करें। इस सीक्रेट ऑपरेशन के लिए उन्हें यूहो की जरूरत है क्योंकि यूहो के पास सोल डिटेक्शन टेक्निक है, जिस सोल डिटेक्शन और सोल शेयरिंग का इस्तेमाल करते हुए यूहो एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सपोर्ट एबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। यूहो की इस एबिलिटी को तो हम सब लोग पहले ही देख चुके हैं और उनका मानना है कि इस एबिलिटी के होते हुए उन लोगों के इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ये सब यहाँ पर यूहो भी सुन रहा था और वो मास्टर जुआन की बातें सुनने के बाद जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मिस टांग वुटोंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो शौक होते हुए यूहो से कहती है कि यूहो, तुम क्या कह रहे हो? जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि जैसा कि तुमने सुना, ज़ू टियानरेन को मारने से सिर्फ ये जंग खत्म हो सकी है। ज़ू टियानरेन बहुत ही ज्यादा चालाक और कमीना है, उसी ने सन मून एम्पायर की इस जंग की आग को भड़काया। अगर हमने उसे जान से मार डाला तो उसकी वजह से हो सकता है कि सन मून एम्पायर आगे इस जंग को ना बढ़ाए। ये जंग को रोकने का सबसे जरा आसान और बेहतरीन तरीका होगा और वैसे भी मैं अपने लेवल 89 पर फंस चुका हूँ। ये डिफिकल्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि मेरी लेवल को भी ब्रेक थ्रू करवाने में मेरी मदद कर दे। यूहो की ये बातें सुनकर मिस्टर बीबी भी सामने की तरफ आते हुए कहता है कि अगर यही बात है तो हम 7 के 7 शेक डेविल्स भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि हम साथ एक है, हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। जिस पर मास्टर जुआन ने तो मना कर दिया क्योंकि ये एक सीक्रेट स्नीक मिशन है जिसमें जितने कम लोग हो उतना ज्यादा बेहतर होगा। सारे शेक डेविल्स को वहां पर भिजवाना खतरे से खाली नहीं, सबकी जान नहीं बचाई जा सकती। इसलिए यूहो मिस्टर बीबी से कहता है कि मेरे बारे में इतना सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वन पीस में ही वापस आऊंगा। जिस पर मिस्टर बीबी यूहो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग उदास हो रही थी। वो कुछ देर सोचने के बाद यूहो से कहती है कि यूहो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। यूहो उससे खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए वो कहता है कि नहीं, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मिस टांग वुटोंग कहती है कि फिक्र मत करो, मेरा कल्टिवेशन लेवल तुमसे ऊपर ही है, मैं खुद की जान बचा सकती हूँ। और वैसे भी हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि अब चाहे जो मर्जी मुश्किल है हम दोनों मिलकर उसे फेस करेंगे। मिस टांग वुटोंग की ऐसी बातें और उसका जज्बा देखकर यूहो भी उसे मना नहीं कर पाता और वो कहता है कि अच्छा ठीक है। मास्टर जुआन भी ये सब सुनकर एग्री करते हुए कहता है कि हम लोग मिशन के बाकी के डिटेल्स बाद में शेयर करेंगे। यूहो और टांग वुटोंग, फिलहाल तुम दोनों मेरे साथ आओ। जहाँ यूहो और मिस टांग वुटोंग को अकेले लेकर जाने के बाद मास्टर जुआन उनके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने लगा और वो इन दोनों को बताता है कि टाइटल डोलो लेवल में पहुंचने के लिए एक सोल कोर को बनाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन यूहो, जब तुम सोल सेज लेवल के कल्टिवेटर थे तभी तुमने अपने पहले सोल कोर को जनरेट कर लिया था और अब मैं अल्टीमेट डोलो पर पहुंच चुका हूँ तो मैंने सेकंड सोल कोर जनरेट
क्रिएट किया है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि एक सेकंड सोल कोर को कंडेंस करना कितना सारा डिफिकल्ट काम है। सेकंड सोल कोर सब लोग जनरेट नहीं कर पाते और जो लोग उसे कंडेंस करते हैं उन्हें भी बनाने में सदियां लग जाती है। ये इतना सारे डिफिकल्ट काम है जो कि इस बार तुम्हें टाइटल डोलो लेवल में पहुंचने के लिए बनाना होगा, लेकिन यू जब तुम अल्टीमेट डोलो लेवल में जाने की कोशिश करोगे तब तुम्हें एक थर्ड सोल कोर बनाना होगा जो कितना इम्पॉसिबल है तुम खुद इस बारे में सोच सकते हो। मैंने किसी को नहीं देखा जिसके पास 3 सोल कोर्स हो। यह भी उदास होकर जवाब देते हुए कहता है कि अगर मुझे मालूम होता कि फ्यूचर में इसकी वजह से मुझे इतनी मुश्किलें आने वाली है तो मैं कभी भी जल्दबाजी में आकर पहले सोल कोर को ना बनाता। जिस पर मास्टर स्वान उसे समझाते हुए कहते हैं कि यह फिक्र मत करो, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब तुमने सोल सीज पर ही अपने पहले सोल कोर को बनाया तो इसकी वजह से तुम्हारी सोल पावर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सॉलिड और स्टेबल हो चुकी है। और अगर अब तुमने अपने सेकंड सोल कोर को भी जनरेट कर लिया तो तुम बेशक टाइटल डोलो लेवल पर तो होगे, लेकिन कोई भी टाइटल डोलो लेवल का मास्टर तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा, बल्कि तुम डायरेक्टली एक सुपर डोलो लेवल के कल्टीवेटर बन चुके होंगे। और अगर फ्यूचर में तुमने किसी तरीके से अपना तीसरा सोल कोर भी अल्टीमेट डोलो लेवल में जाने के लिए बना लिया, फिर तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पूरे के पूरे डोलो कॉन्टिनेंट के तुम सबसे ज्यादा ताकतवर कल्टीवेटर बन जाओगे जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। इवन की कोई अल्टीमेट डोलो भी नहीं, मेरे जैसा, डाइटियन जैसा, ब्लैक ड्रैगन जैसा कोई भी कल्टीवेटर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जो सुनकर तो खुशी से की आंखें चमक उठी थी। दूसरी तरफ मास्टर स्वान को बताता है क्योंकि मैं भी हाल ही में अल्टीमेट डोलो लेवल पर पहुंचा हूँ, तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस को तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। कान खोलकर गौर से समझना, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस तुम दोनों के काफी ज्यादा काम आ सकता है। जिस पर यूहो और मिस टांग वुटोंग मास्टर स्वान का शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही साथ वो उनके एक्सपीरियंस को सुनने लगे। मास्टर स्वान ने बताना शुरू कर दिया था कि किसी भी कल्टीवेटर का सोल कोर एक एक्सट्रीम कंप्रेशन की तरह काम करता है जो कि सोल पावर को कंडेंस करके एक जगह पर अपने आसपास रोटेट करता है। यानी कि यह सोल कोर की वजह से तुम्हारी सोल पावर इंक्रीज हो जाती है और वो सारी की सारी सोल पावर तुम्हारे सोल कोर के आसपास गोल गोल घूमती है जैसे कि वो उसका सेंटर हो। लेकिन सेकंड सोल कोर के मामले में ये सब कुछ अलग है, क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारे सोल पावर के लिए पहले से एक सेंटर तैनात है, वो है तुम्हारा पहला सोल कोर। और जब तुम सेकंड सोल कोर को जनरेट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी सोल पावर उस सेकंड सोल कोर के आसपास रोटेट करेगी और इसकी वजह से पहला सोल कोर डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर तुमने ये काम ध्यान से ना किया तो तुम्हारे दोनों सोल कोर एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हुए एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी और तुम मारे जाओगे। जो सब सुनकर तुम इस टांग वुटोंग यूहो के लिए काफी ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर स्वान बताता है कि मुझे एल्डर मून ने एक मेथड सिखाया था जिसका इस्तेमाल करते हुए अपने सेकंड सोल कोर को कंडेंस कर सकूं। उसे इक्वल रेजोनेंस कहते हैं, जिसमें तुम्हें अपने सेकंड सोल कोर की फ्रीक्वेंसी को पहले सोल कोर के साथ मैच करवाना होगा ताकि तुम्हारा सेकंड सोल कोर फर्स्ट सोल कोर के आसपास गोल रोटेट कर सके। जैसे कि तुम्हारी सोल पावर पहले सोल कोर के आसपास घूमती है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा सेकंड सोल कोर भी रिएक्ट करेगा। ये सुनकर मिस टांग वुटोंग कहती है फिर ऐसा करने के लिए तो आपको अपने सेकंड सोल कोर को पहले सोल कोर के मुकाबले में काफी ज्यादा छोटे साइज का बनाना होगा। जिस पर मास्टर स्वान जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, और जो भी इंसान इक्वल रेजोनेंस मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपने सेकंड सोल कोर को जनरेट करता है वो बंदा कभी भी फ्यूचर में थर्ड सोल कोर को जनरेट नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें एक अलग मेथड का इस्तेमाल करना होगा जिसे यिन यांग कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ये नाम सुनकर तो यूहो और मिस टांग वुटोंग दोनों ही शौक हो गए थे। दूसरी तरफ मास्टर स्वान बताता है जैसा कि तुम लोग जानते हो कि यिन यांग एनर्जी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। इस मेथड में भी बिल्कुल ऐसे ही किया जाएगा जहां सेकंड सोल कोर को फर्स्ट सोल कोर के बिल्कुल ऑपोजिट में बनाया जाएगा। जैसे कि अगर पहला सोल कोर क्लॉकवाइज घूमता हो तो सेकंड सोल कोर की सोल पावर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी और ये दोनों सोल पावर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके पहले से भी ज्यादा खतरनाक तुम्हारी सोल पावर को बना देगी। इस मेथड से तुम्हारे दोनों सोल कोर एक ही जगह पर रह पाएंगे। इस ट्विन सोल कोर मेथड का इस्तेमाल करते हुए जो भी अपने सेकंड सोल कोर को बनाता है वो इक्वल रेजोनेंस मेथड के सोल कोर वाले कल्टीवेटर से हमेशा ज्यादा ही ताकतवर होता है, जिसकी वजह से इसकी सोल पावर कंडेंसेशन भी ज्यादा डेंजरस होगी। ये सब सुनकर इसके एग्री करते हुए मास्टर स्वान से कहता है कि मुझे इस बारे में सीखना है, अब मुझे इस बारे में सिखाना शुरू करे। जिस पर मास्टर स्वान यूहो को बताता है कि अगर तुम्हें इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपने सेकंड सोल कोर को जनरेट करना है तो उसके लिए यूहो जब तुम इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपने सेकंड सोल कोर को बनाने की कोशिश कर रहे होंगे तो उस दौरान तुम्हें अपने फर्स्ट सोल कोर के रेजिस्टेंस को कंप्लीटली ब्लॉक करना होगा। जो कि मैं पहले ही बता दूं कि ये काम करने में यूहो तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल आएगी, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। साथ ही साथ यूहो जो तुम सेकंड सोल कोर बनाने वाले हो तुम्हें इस बात को मेक श्योर करना होगा कि वो सेकंड सोल कोर फर्स्ट सोल कोर के बिल्कुल इक्वल ही बराबर हो, बस सिर्फ उसके ऑपोजिट में रोटेट करता हो। इसी तरीके से ये दोनों सोल कोर एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस करेंगे और इस तरह से होगा एक ट्रू यिन यांग कॉम्प्लीमेंटेशन। ये सब सुनकर यूहो को याद आया कि जब उसने डाइटियन
डाइटियान के सोल कोर और उसके अंदर की एनर्जी को महसूस किया था तो उसे कुछ बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था। इसीलिए यूहॉन मास्टर स्वान से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या डाइटियान बीस्ट कोड भी इसी तरह यिन यांग कॉम्प्लीमेंट्री डुअल स्पिरिट कोर का इस्तेमाल करता है, जो कि मैंने एक बार करीब से देखी है। ये सुनकर मास्टर स्वान मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहते हैं कि शाबाश, हाँ बिल्कुल तुम सही समझे, और अगर तुमने वो करीब से देखा है फिर तो तुम्हें यकीनन यिन यांग कॉम्प्लीमेंटेशन की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी होगी। साथ ही सर मास्टर स्वान बताने लगे कि हाँ, डाइटियान इसे यिन यांग कॉम्प्लीमेंटेशन डुअल स्पिरिट कोर का इस्तेमाल करके अपने 2 स्पिरिट कोर्स बना चुका था, लेकिन तुम उसके साथ खुद को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बीस्ट गॉड है और बीस्ट की बॉडीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उनकी फिजिकल बॉडी उन दोनों सोल कोर के एक्सट्रीमली पावरफुल पुल्स को बर्दाश्त कर सकती है। इसके अलावा बीस्ट की लाइफ स्पैन भी काफी ज्यादा लंबी होती है, यानी कि डाइटियान के पास एक लंबा अरसा था, जिस वजह से उसने आराम से टाइम लेकर बहुत ही धीरे धीरे से करके अपने सेकंड सोल कोर को बनाया है, और ये चीज उसे सबसे ज्यादा फायदा देती है इसी यिन यांग कॉम्प्लीमेंटेशन डुअल स्पिरिट्स की वजह से। वो इस कॉन्टिनेंट के बाकी के अल्टीमेट डोलो से ज्यादा ताकतवर है। लोंग xiaoya और ये ज़ीशुई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इवन कि अगर ब्लैक ड्रैगन और ये ज़ीशुई दोनों मिलकर भी डाइटियान का मुकाबला करे तब भी वो उसे हरा नहीं पाएंगे। जो सुनकर तो यूहो भी सरप्राइज हो गया था कि 2 अल्टीमेट डोलो लेवल के कल्टिवेटर्स अगर मिल भी जाए तब भी वो डाइटियान को नहीं हरा सकते। ये तो वाकई में कमाल की बात है। इवन कि मिस टांग वुटोंग भी सरप्राइज थी, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर जुआन कहता है कि ये मत भूलो कि डाइटियान एक बीस्ट गॉड है। उसके कल्टीवेशन मेथड हम यूहो तुम्हारी बॉडी पर अप्लाई नहीं कर सकते। तुम्हारे पास सुप्रीम ब्लड लाइन नहीं और ना उसकी फिजिकल बॉडी। साथ ही साथ इंसानों की जिंदगी बीस्ट की तरह लंबी नहीं होती, इसलिए यूहो तुम्हें अपने लिए खुद ही कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया और मैं अपने लिए तरीका ढूंढूंगा। सिर्फ 2 सोल कोर्स नहीं बल्कि मैं इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा 3 सोल कोर कंडेंस करूंगा। इसके बाद हम लोगों को एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि यूहो और मिस टांग वुटोंग दोनों ही यहाँ स्टारलुआ एम्पायर की तरफ आ रहे थे, जहां एक लंबे सफर के बाद इन लोगों को अपने सामने मिंगडू माउंटेन रेंज दिखाई देता है। यूहो उस जगह को देखते हुए अपने मन में याद करते हुए कहता है कि लास्ट टाइम यहाँ ये ज़ीशुई और डाइटियान के दरमियान एक बहुत ही जरा खतरनाक फाइट हुई थी, जिनके शॉक वेव्स की वजह से मिंगडू माउंटेन की ऊपर वाली पीक फ्लैट हो गई थी, जिस जगह को व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक अपने हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जहां पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के कई सारे सोल्जर्स तैनात थे। साथ ही साथ ज़ूची क्रॉसबो भी वहां पर लगे हुए ताकि वो स्टारलुआ एम्पायर के इस बॉर्डर को डिफेंड कर सके। ये सब देखते हुए यूहो अपने मन में सोच रहा था कि मैं एक बार फिर से व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक से मिलने वाला हूँ। बेशक यूहो पहले की तरह मास्टर ड्यूक से नफरत नहीं करता, बल्कि वो अपने अंदर की फीलिंग को पहचान नहीं पा रहा था। वो थोड़ा बहुत बेचैन हो रहा है। मिस टांग वुटोंग ने भी ये देख लिया था और वो यूहो का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि यूहो तुम थोड़े बहुत बेचैन दिखाई दे रहे हो। ये सुनकर यूहो मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहता है कि क्या ऐसी बात है, जो कहते हुए यूहो ने खुद पर काबू किया और हम देखते हैं कि ये दोनों आखिरकार यहाँ स्टारलुआ एम्पायर के उस हेडक्वार्टर में पहुंच गए थे, जहाँ पर पहले ही जनरल ज़ेंग इन दोनों का इंतजार कर रहा था और वो इन दोनों को देखते ही फौरन से ग्रीट करते हुए कहता है कि आखिरकार आप दोनों आ गए। यूहो जवाब देते हुए कहता है कि जनरल ज़ेंग इतने ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ जनरल ज़ेंग बताता है कि मार्शल और बाकी के सारे एल्डर्स अंदर कुछ देर से तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। जो सुनकर यूहो और मिस टांग वुटोंग भी कैंप के अंदर की तरफ आने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वाकई में व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहो का इंतजार कर रहा था, जो कि यूहो को अपने सामने देखकर खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम आ गए। यूहो ये तो काफी ज्यादा बेहतरीन हो गया। दूसरी तरफ स्टारलुआ एम्पायर के जितने भी टाइटल डोलो लेवल मास्टर्स थे वो तो यूहो को पहचानते और वो भी यूहो को देखकर खुश होते हुए खड़े हो गए थे। व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहो के कंधों पर हाथ रखते हुए साथ ही साथ मिस टांग वुटोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ये यकीनन टांग वुटोंग होगी, जिस पर मिस टांग वुटोंग भी व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को ग्रीट करती है। साथ ही साथ यूहो बताता है कि मिस टांग वुटोंग ने अभी हाल ही में ब्रेक थ्रू किया है। वो एक टाइटल डोलो लेवल मास्टर बन गई, जिसका टाइटल है ड्रैगन डोलो बटरफ्लाई और ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। जो सुनकर तो वहाँ पर मुझे सारे के सारे टाइटल डोलो लेवल मास्टर्स आपस में बातें करने लगे। हम यहाँ पर डाइलुली को भी देखते हैं, जो कि यूहो को देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो अपने मन में खुश होते हुए कह रहा था कि आखिरकार भाई तुम फादर से मिलने के लिए आ गए। ये बोलते वो यहाँ पर भाई कहकर अभी आगे की तरफ बढ़ने वाला था, लेकिन तभी अचानक उसका बड़ा भाई डाई याओहेंग उससे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आर्मी में सिर्फ लोगों को उनके नाम से नहीं रैंक से बुलाया जाता है। जिस पर डाइलुली खुद को संभालते हुए कहता है कि यस रेजिमेंट कमांडर, मैं समझ गया। दूसरी तरफ यूहो भी खुश होते हुए अपने भाइयों की तरफ आकर यहाँ सीनियर डाई याओहेन से कहता है कि बहुत लंबा अरसा हो गया आपसे मिले हुए। जिस पर याओहेन भी यूहो को वेलकम करता है और वो उससे हाथ मिलाते हुए अचानक से शॉक होकर अपने मन में सोचने लगा कि यूहो की सोल पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, एक सोल डोलो लेवल के कल्टिवेटर के हिसाब से। इवन कि जब फादर भी मेरी एज के सोल डोलो लेवल के कल्टिवेटर थे तब भी उनकी सोल पावर इतनी ज्यादा खतरनाक महसूस नहीं होती थी। जबकि यूहो तो मुझसे भी 7 साल छोटा है, वो ऑलरेडी फादर और मुझे क्रॉस कर चुका है। मैं तो यूहो के सामने एक छोटी
छोटी सी कैंडल की तरह हूँ, जबकि यूहो मेरे सामने जगमगाता हुआ एक पूरा सूरज। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो बहुत ही प्यार से डायलोली की तरफ भी देखकर उसे ग्रीट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहो को अपने साथ लाकर डोलिंग एम्पायर और टियानहुन एम्पायर के टाइटल डोलू लेवल मास्टर्स के साथ यूहो को इंट्रोड्यूस करवाने लगा, जहां वो बताता है कि ये शेक एकेडमी का एक बहुत ही सारा काबिल तरीन डिसाइपल यूहो है, जिसे असुरा आई टाइटल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उम्र देखकर धोखा मत खा जाना, क्योंकि पिछली जंग में यूहो का बहुत ही ज्यादा मेन रोल था। बेशक मुझे लगता है कि यूहो के बगैर तो हमारा स्टारलुआ एम्पायर कभी भी मिंगडू माउंटेन रेंज को दोबारा से हासिल नहीं कर सकता था। सीनियर डीबूसी भी यहाँ पर मौजूद थे, जो कि यूहो के टैलेंट को पहचानते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि बेशक यूहो एक बेहतरीन टैलेंटेड इंसान है। सीनियर डीबूसी को देखकर यूहो भी उन्हें ग्रीट करता है। साथ ही साथ यूहो अपने मन में कह रहा था कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि डीबूसी की कल्टीवेशन एक लेवल गिर चुकी है। शायद ये उस पिछली जंग की इंजरीज की वजह से हुआ होगा, जब वो अल्टीमेट डोलू पर हुआ करते थे, लेकिन अब वो लेवल 98 पर वापस आ चुके हैं। मिस टांग वुटोंग भी ये देखकर अपने मन में कह रही थी कि बॉडी सेट को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इवन कि टियानहुन एम्पायर के यहाँ पर आधे से ज्यादा टाइटल डोलू लेवल मास्टर कभी सुपर डोलू लेवल पर हुआ करते थे, लेकिन इंजरीज की वजह से इन सब की कल्टीवेशन लो हो चुकी। हम देखते हैं कि डीबूसी के एक लेवल नीचे लेवल 97 पर एक दूसरा एल्डर था, जिस एल्डर को यूहो जरा खास नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि शायद व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक बिला वजह यूहो की इतनी तारीफ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मिंगडू माउंटेन रेंज को वापस हासिल करने में व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, और मुझे लगता है कि ये सारा के सारा क्रेडिट तुम्हारा होना चाहिए। जिस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक कहता है कि नहीं, मैं यूहो का क्रेडिट कैसे ले सकता हूँ। जो बोलते हुए व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यहाँ यूहो को बताते हैं कि यूहो चलो मैं इनका इंट्रोडक्शन तुमसे करवाता हूँ। ये है हेवनली सन डोलू, डोलिंग एम्पायर से। हेवनली सन डोलू 150 साल के है, और ये सोल मास्टर वर्ल्ड के एक बहुत ही बड़े जाने माने एल्डर है, जिनकी कल्टीवेशन लेवल 97 है, यानी कि एक सुपर डोलू लेवल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल फिगर है। इस सीक्रेट ऑपरेशन को लीड करने का काम हेवनली सन डोलू और डीबूसी ही करेंगे। जो सब सुनने के बाद यूहो यहाँ हेवनली सन डोलू के सामने आते उन्हें ग्रीट करने लगा। हेवनली सन डोलू भी यहाँ पर अपनी छड़ी को जमीन पर मारते हुए कहता है कि लड़के, लगता है कि फ्यूचर में तुम काफी बड़े बड़े कारनामे करने वाले हो। और ये कहती वो खड़ा होकर यूहो के साथ हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो ने भी हैंडशेक कर लिया था। मगर दूसरी तरफ हेवनली सन डोलू अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यूहो के सोल पावर को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे महसूस करके वो शॉक होते हुए कहते हैं कि ये तो लेवल 89 का सोलो डोल लेवल का कल्टीवेटर, और फिर भी इसके सोल पावर इतनी सारा डेंजरस है। इसलिए वो मुस्कुराते हुए खुश होकर कह रहा था कि लगता है कि जल्दी हमारी नौजवान नस्ल हम लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाली है। आगे आने वाला फ्यूचर तुम लोगों का ही है। सीनियर डीबूसी भी ये सारी बातें सुनकर आगे की तरफ आते हुए कहते हैं, अब चूंकि सब लोग यहाँ पर पहुंच चुके, तो क्यों ना हम लोग अपने प्लान को डिस्कस करना शुरू करें कि कैसे हम इस मिशन को परफॉर्म करने वाले हैं। व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक बताना शुरू करो। जिस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ने बताना शुरू कर दिया था कि यहाँ पर 3 एम्पायर है, और हर एक एम्पायर से 5 टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर इस मिशन में हिस्सा लेंगे। जिस ऑपरेशन में हम लोगों का टारगेट होगा कि हम लोग सन मून एम्पायर के अंदर घुसकर सन मून एम्पायर के एम्परर जू टियानरेन को जान से मार डाले, और उसके असैसिनेशन के साथ ही ये मिशन कंप्लीट होगा। इस मिशन को हम लोग नाम देंगे एम्पायर इनहाइलेशन सीक्रेट ऑपरेशन। जिस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। साथ ही साथ मिस टांग वुटोंग का ड्रैगन बटरफ्लाई डोलू लुक भी देखने को मिला।